मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा तूफानी चुनाव प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं। हनुमानगढ़ के नोहर में सभा को मुख्यमंत्री ने संबोधित किया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने विरोधियों पर ताबड़तोड़ प्रहार किए। कहा कि कांग्रेस ने जाति और धर्म के नाम पर बांटने का काम किया। जलियांवाला कांड के शहीदों को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने याद किया। जरूरतमंदों को सिलेंडर और मकान दिए गए। पीएम मोदी ने दुनिया में भारत को सम्मान दिलाया। आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी सरकार, क्योंकि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं और करते हैं वो कहते हैं, यानी कि मोदी जी की गारंटी पूरा होने की भी गारंटी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देते हैं। आज के अवसर पर मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, भले ही 540 वोट से हमारे अभिषेक जी मटोरिया जी को पराजित मिली हो, लेकिन मैं आपको यह विश्वास दिलाता हूं, अभिषेक मटोरिया जो कहेंगे उनका एक एक काम होगा, एक एक काम होगा। हमारी ये डबल इंजन की सरकार है। हमारी ये डबल इंजन की सरकार है। अरे हमारा विधायक, हमारा अभिषेक मटोरिया मेरे मित्र हैं, मेरे साथ लंबे समय तक काम किया है। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं मित्रों कि यह नौहर का विकास हमारी प्राथमिकता है। कोई भी नौहर का काम होगा हम प्राथमिकता से पूरा करेंगे। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, मुझे विश्वास है कि आपने 2014 में भी 25 में से 25 सीट दी थी, 19 में भी दी थी, और मुझे विश्वास है अब की बार भी दोगे, लेकिन अब की बार अंतर होगा, वो मार्जिन का अंतर होगा, मार्जिन का। एक एक बूथ ऐसा होगा, हर बूथ से कमल का फूल खिलेगा और हर लोकसभा 5 लाख से ज्यादा वोटों से जीतना है। 5 लाख ज्यादा से होगा। आप जीतोगे ना, करोगे ना इस काम को? करेंगे ना? तो हाथ खड़े करिए, दोनों अपने हाथ खड़े करिए, क्योंकि इधर आंधी भी आ रही है। जब हम पानी की बात करते हैं ना, तो बंसी वाला भी सुनता है, वो भी ठंडी हवा ले आता है और पानी के छींटे दे करके जाता है। यही मेरा, जब मैं पहले बाड़मेर में था तो भी यही हुआ, और कल मैं वहां सूरतगढ़ में था, वो यही हुआ। जहां मैं जाता हूं मेरे से पहले बंसी वाला इस पानी बरसात को भेज देता है। इसलिए मैं यही कहना चाहता हूं, आप सभी लोग हर बूथ पर जिताओगे ना, 5 लाख से ऊपर जिताओगे ना, तो हाथ खड़े करिए, दोनों हाथ, और बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। 1 मिनट बैठिए, अभी 1 मिनट बैठिए। तो नौहर के हनुमानगढ़ से आप सुन रहे थे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को, जिन्होंने केंद्र की उपलब्धियां भी गिनाई और विपक्ष पर कड़ा प्रहार भी किया। खबरों में आगे बढ़ेंगे। जयपुर से बड़ी खबर है, वीके सिंह का बड़ा बयान सामने आया है। वीके सिंह ने पीओके को लेकर बड़ा बयान दिया। कहा कि पीओके जरूर भारत में शामिल होगा, इंतजार करो, वो खुद ही भारत में शामिल होगा। जल्द पीओके भारत की सीमा में शामिल हो जाएगा। वीके सिंह की ओर से बड़ा बयान सामने आया है पीओके को लेकर, जहां पर उन्होंने कहा है कि पीओके जल्द ही भारत का हिस्सा होगा, बस जरा इंतजार कीजिए। तो जयपुर में संबोधन कर रहे थे वीके सिंह और इसी दौरान ये बड़ा बयान दिया। सुनाते हैं आपको और क्या कुछ कहा। कि जल्द ही जो पीओके है वो भारत में शामिल होगा। मैंने कहा था कि वो अपने आप आ जाएगा, उसको आने तो दो भाई, वो मन बना रहे हैं, आ जाएंगे एक दिन। कितना समय लगेगा सर? ऐसी चीजों में टाइम थोड़ा होता है। मैं आपको मनाने लगूं, आपके मनवार करूं, मैं तो मान आप जब मानोगे तभी आओगे। ठीक है सर।
और करेंगे एक और बड़ी खबर का। राजस्थान के रण में बीजेपी के चाणक्य से जुड़ी है बड़ी खबर, आपको बताते चले। राजस्थान के रण में अमित शाह की बड़ी जनसभा को लेकर अपडेट बता दें। अमित शाह की आज अलवर के हरसोली में सभा होगी। थोड़ी ही देर में विशेष विमान के जरिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एयरपोर्ट पहुंचेंगे और इसके बाद जयपुर से हेलीकॉप्टर से रवाना होंगे। शाम 4:35 पर अलवर के हरसौली पहुंचेंगे अमित शाह और शाम 4:45 से लेकर 5:30 बजे तक अमित शाह की बड़ी सभा होगी। शाम 6:15 पर हेलीकॉप्टर से नोएडा पहुंचने का कार्यक्रम तय किया गया है। तो आज राजस्थान के रण में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हुंकार भरेंगे। यहां पर पहुंचकर कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देंगे और जो बीजेपी के कैंडिडेट चुनावी मैदान में हैं उनके पक्ष में माहौल बनाने की भी कोशिश की जाएगी। तो यहां पर सामना बीजेपी की ओर से भूपेंद्र यादव और कांग्रेस की ओर से ललित यादव के बीच है। भूपेंद्र यादव का समर्थन करने के लिए अलवर के हरसौली अमित शाह पहुंचेंगे और कुछ ही समय में वो जब यहां पर पहुंचेंगे तो सभा को संबोधित भी करेंगे। बड़ी संख्या में इस वक्त वहां पर भीड़ जुट चुकी है और सभी अमित शाह को देखने के लिए बेकरार है। इससे पहले जो तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी जब राजस्थान में अमित शाह ने रोड शो किया था, बड़ी संख्या में वहां पर लोगों की भीड़ उमड़ी थी। बच्चों से लेकर महिलाएं तक अमित शाह को देखने के लिए पहुंची हुई थी और अब अमित शाह का आज का दौरा भी बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। जब अमित शाह यहां पर पहुंचेंगे, जनसभा को संबोधित करेंगे, मंच से क्या कुछ बोलते हैं ये देखना भी बड़ा ही महत्वपूर्ण होगा। राजनीति का चाणक्य माना जाता है अमित शाह को और ऐसे में अमित शाह का दौरा राजस्थान में बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है। राजस्थान के रण में आज अमित शाह चुनावी हुंकार भरेंगे। और खबरों में आगे बढ़ते हुए केंद्रीय मंत्री और जोधपुर से बीजेपी प्रत्याशी गजेंद्र सिंह शेखावत पोखरण विधानसभा क्षेत्र के एक दिवसीय तूफानी दौरे पर हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत का सांकड़िया, रातड़िया, भनियाना सहित अन्य गांवों में जोरदार स्वागत हुआ। भनियाना सीमा से चुनावी सभा स्थल तक गजेंद्र सिंह शेखावत ट्रैक्टर पर सवार होकर पहुंचे। काफिले में 50 ट्रैक्टर के साथ ही 200 से ज्यादा वाहन भी शामिल हुए। तस्वीरें उस दौरान की आपको दिखा रहे हैं जब गजेंद्र सिंह शेखावत ने हुंकार भरी। बड़ी संख्या में वहां पर ट्रैक्टर के जरिए रैली निकाली गई और वहां पर लोग भी मौजूद रहे। तो एक तरफ बीजेपी जहां अब की बार 400 पार का नारा दे रही है, इस नारे को बुलंद कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर राज्य में कांग्रेस चुनावी माहौल बनाने की तैयारी में जुट गई है। पार्टी ने अपने चुनावी जंग में खुद को मजबूत करने की दिशा में कदम बढ़ाते हुए अब हर जिले और बूथ लेवल की तैयारियों पर फोकस शुरू कर दिया है। चौबीस का समर, तेज हुआ प्रचार, कांग्रेस की नई रणनीति तैयार, हर जिले और बूथ पर रहेगा जोर, पार्टी का प्लान मचाएगा शोर। राजस्थान के पहले चरण के चुनाव में अब बस कुछ ही दिन बचे हैं। 19 अप्रैल को राजस्थान की 12 सीटों पर चुनाव होने वाला है, जिसको लेकर सभी पार्टियां कमर कस के तैयारियों में जुट गई हैं। राज्य में पीएम मोदी, अमित शाह, सोनिया गांधी, राहुल गांधी समेत बड़े नेताओं के लगातार दौरे हो रहे हैं। इसी बीच कांग्रेस ने अपनी चुनावी तैयारियों में नया जोश फूंकने का ऐलान किया है। चुनावी लड़ाई के दौरान कांग्रेस अपने तरकश में जहां गारंटियों के तीर सजा रही है, तो दूसरी ओर बीजेपी की कैंपेनिंग के जवाबी हमले के लिए भी खुद को तैयार कर रही है। लोकसभा चुनाव प्रचार को और धार देने के लिए शुक्रवार को कैंपेन कमेटी की पहली बैठक कमेटी अध्यक्ष अशोक गहलोत की अध्यक्षता में हुई। मीटिंग में पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा समेत कई दिग्गज शामिल हुए। करीब 2.5 घंटे तक चली इस बैठक में पहले चरण के चुनाव को और तेज करने, जरूरत के हिसाब से लोकसभा सीटों पर केंद्रीय नेताओं की चुनावी सभा, रोड शो कराने और बूथ स्तर तक कांग्रेस की गारंटी योजनाओं की जानकारी देने को लेकर रणनीति बनाई गई। इसके अलावा प्रचार के दौरान स्थानीय मुद्दों के साथ कौन से केंद्रीय मुद्दों पर फोकस किया जाए, इस पर भी चर्चा हुई। जो मेंबर बने हैं वो जाएंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए जिलों के अंदर,
और जो गारंटी कार्ड हमारा है, जो भी अध्यक्ष जी ने कहा आपको, वो घर घर जाएगा गारंटी कार्ड। और सबसे बड़ी बात है, गारंटी कार्ड का जो महत्व है, मैं समझता हूँ ये एक ऐतिहासिक डॉक्यूमेंट बन गया है। जिस प्रकार राहुल गांधी की यात्रा थी, भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा, उसके अंदर जो निचोड़ निकला पब्लिक फीडबैक का, उसके आधार पर ये हमारा मैनिफेस्टो बना है। पहले चरण के चुनाव में हफ्ते भर का ही समय रह गया है और दूसरे चरण के चुनाव भी 26 अप्रैल को होने हैं। ऐसे में कांग्रेस के वॉर रूम में 24 के महासंग्राम को लेकर रणनीति बनी, जिसमें पार्टी के गारंटी को घर घर पहुंचाने समेत कई बड़े प्लान बनाए गए। सभी लोगों से दोबारा बात करेंगे और हमारा जो ब्लॉक और विधानसभा और जिला स्तर के ऊपर वार रूम है, उसमें और ज़्यादा एक्टिव करके जो हमारे गारंटी कार्ड हैं उनको हम व्यक्तिगत रूप से घर घर भरवा करके कैसे दे सकें, इस बात के लिए पूरी तरीके से पूरी टीम को, हमारे कार्यकर्ताओं को लगाया जाएगा। और बाकी हम जो बड़ी रैलियां कर ही रहे हैं, बाकी जो विधानसभा वार जो भी हमारे वहाँ के लीडर हैं, उनका टूर प्रोग्राम वॉर रूम मंगवा रहा है कि आपका क्या रोजाना का टूर प्रोग्राम रहता है। लोकसभा की चुनावी जंग में राजनीतिक दलों के बीच जीत हार की रस्साकसी अब बढ़ती जा रही है। चुनावी तारीख से पहले पार्टियां अपने तैयारियों को और मजबूत कर रही हैं, ताकि बाद में कोई कोर कसर नहीं रहे। ऐसे में कांग्रेस भी पीछे नहीं रहना चाहती। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से महेश दाधीच की रिपोर्ट। और कर लेंगे इस बीच मिल रही एक और बड़ी खबर का। लोकसभा चुनाव से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते चले। कंगना रनौत के खिलाफ कांग्रेस ने अपना कैंडिडेट चुनावी मैदान में उतार दिया है। मंडी से कंगना रनौत को बीजेपी ने टिकट दिया है, तो वहीं कंगना रनौत के खिलाफ विक्रमादित्य सिंह को टिकट दिया गया है। कांग्रेस ने विक्रमादित्य सिंह को मंडी से टिकट दिया है। शिमला में विनोद सुल्तानपुरी कांग्रेस उम्मीदवार हैं। हिमाचल में कांग्रेस के 2 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हो चुका है। तो सुल्तानपुरी से कांग्रेस के कैंडिडेट विनोद को चुनावी मैदान में उतारा गया है, तो वहीं मंडी से जहां पर कंगना रनौत को बीजेपी ने मैदान में उतारा है, वहां पर विक्रमादित्य सिंह को